ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला प्रश्न केंद्रीय सतर्कता आयोग से। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, इस संवैधानिक संस्था की स्थापना के संथानम समिति के सिफारिशों के आधार पर की गई थी। दूसरा, ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आपके ऑप्शंस है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई और केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्षस्थ सतर्कता संस्थान है। ये केंद्रीय सरकारी संगठनों में अलग अलग प्राधिकारियों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, उनके निष्पादन यानी परफॉर्मेंस, समीक्षा यानी रिव्यू और सुधार यानी इम्प्रूवमेंट करने के संबंध में सलाह देता है। साल 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने सीवीसी की स्थापना की थी। यह संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के प्रावधानों के मुताबिक कार्य करती है। इस तरह ये एक सांविधिक संस्था हुई, न कि संवैधानिक। ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल संसद के प्रति जिम्मेदार है। यह अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपती है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी असम अथवा डी राजस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। बिहार विधानसभा भवन 100 साल का हो गया है, जिसको लेकर शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी बिहार पहुंच चुके हैं। वहीं अगर विधानसभा भवन की बात करें तो आज से 100 साल पहले 1921 में 7 फरवरी को मौजूदा भवन में पहली बैठक हुई थी। उस वक्त इसे बिहार उड़ीसा विधान परिषद के नाम से जाना जाता था। इस भवन के आर्किटेक्ट AM मिलवुड थे। इतालवी पुनर्जागरण शैली में बनी यह इमारत कई मायनों में खास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्तंड सूर्य मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शंस हैं ए इसका निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा करवाया गया था। दूसरा यानी बी ये 8वीं शताब्दी में निर्मित किया गया था। सी ये मंदिर कोणार्क और मोढेरा सूर्य मंदिर की तुलना में काफी बाद में बनवाया गया था। और ऑप्शन डी ये कश्मीर में अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। नजर डालते हैं इसकी व्याख्या पर। कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण कारकोट राजवंश के तीसरे शासक ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। इसे पैंडो लेदन के नाम से भी जाना जाता है। यह सूर्य को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। मुस्लिम शासक सिकंदर शाह मीरी के आदेश से इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह मंदिर कोणार्क और मोढेरा से काफी प्राचीन ज्ञात सूर्य मंदिरों में से एक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस प्राचीन सूर्य मंदिर की यात्रा की थी, जिसकी वजह से ये मंदिर सुर्खियों में आ गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में एलियम नेगियनम चर्चा में था। ये क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ए एक क्षुद्र ग्रह, बी उत्तराखंड में पाया जाने वाला एक खास किस्म का पौधा, सी सांपों की एक नई प्रजाति अथवा डी एक हानिकारक ऑनलाइन गेम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड में चमोली जिले की नीति घाटी के क्षेत्र में एलियम नेगियनम नामक एक नई पौध प्रजाति की खोज की गई। हालांकि स्थानीय लोग इस पौधे के बारे में पहले से ही जानते हैं। ये पौधा समुद्र तल से 3000 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। ये बहुत ही कम जगहों पर पाया जाता है। नई प्रजाति पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र तक ही सीमित है और अभी तक दुनिया में इसके कहीं और पाए जाने की जानकारी नहीं मिली है। एलियम नेगियनम का वैज्ञानिक नाम भारत के प्रख्यात खोजकर्ता और एलियम संग्रहकर्ता स्वर्गीय डॉक्टर कुलदीप सिंह नेगी के सम्मान में रखा गया है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। सोवा रिगपा के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? पहला,
ये एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। दूसरा, इसके ज़्यादातर सिद्धांत एवं व्यवहार आयुर्वेद से अलग हैं। और तीसरा, इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई थी। आपके विकल्प हैं ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 अथवा डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने बैचलर ऑफ सोवा रिगपा मेडिसिन एंड सर्जरी यानी BSRMS को विशेष डिग्री के रूप में मान्यता दी। इस 5 वर्षीय डिग्री में प्रवेश की योग्यता 10+2 निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि सोवा रिगपा भारत के हिमालयी क्षेत्र में प्रचलित एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में हुई और भारत, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और रूस जैसे देशों में ये काफ़ी प्रचलन में है। तिब्बत के यूथोंग योंटेन गोम्पो को सोवा रिगपा का जनक माना जाता है और सोवा रिगपा के अधिकांश सिद्धांत और व्यवहार आयुर्वेद के जैसे ही हैं। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।